अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मार्केट की अपडेट्स है वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आज की जो फंडामेंटल अपडेट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी गोल्ड के अंदर ट्रेड्स करते हैं और जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आज की जो मार्केट के एनालाइज करेंगे वो ज़्यादा आप लोग की ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आज की जो वीडियो है वो पूरी देखें, उसको समझें कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किन मामलात के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है। और कल की जो एफएमसी की मीटिंग्स थी उस मीटिंग में क्या बोला है और वो मीटिंग का इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर भी क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कल की एफएमसी की बात करें। कल की अगर एफएमसी के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर फेड ने 0.25% रेट जो है वो कट कर दी है। लेकिन फेड ने ये भी बोला है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में भी रेट को वो कट करे। क्यों दो बातें कर रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि चाइना और यूएस के जो बीच के मामला चल रहे हैं उनको देखते हुए फेड ने कल की जो कमेंट पास की है वो टू साइड दी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी ये कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में भी ये लोग रेट कट करें। वो ये देखना चाहता है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक किस साइड जा रही है, उसको देखते हुए फिर ये लोग आगे डिसीजन लेंगे। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना, लोग सबको पता है कि चाइना गोल्ड की बाइंग पे आया हुआ है और यूएस गोल्ड की बाइंग नहीं चाहता। चाइना गोल्ड की बाइंग क्यों करना चाहता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये, चाइना का सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड बाय क्यों कर रहा है? रीजन ये है कि चाइना अपना रिजर्व में यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, क्योंकि चाइना चाहता ही नहीं है कि वो किसी डॉलर के ऊपर डिपेंड रहते हुए मार्केट में काम करे। अगर इनकेस आगे चल गए, इनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आती है, तो इनके पास कोई एक सेफ बैकअप ऐसा हो जिसके बिहाफ पे वो अपने आप को संभाल के लेके चलते रहें। और वो सेफ बैकअप क्या है? गोल्ड। सबको पता है सेफ हेवन एसेट है सिर्फ गोल्ड। तो जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर चाइना सबसे ज्यादा बाइंग कर रहा है। इसी तरह अब यूएस जो चाहता है कि यार हमारी जो यूएस डॉलर की जो उनकी जो इकोनॉमी है और जो उनकी ग्लोबली पूरी जो पावर है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से यूएस चाहता है कि वो डॉलर को स्ट्रांग रखे और गोल्ड को एक लिमिटेड रेंज में रखे। जब गोल्ड एक लिमिटेड रेंज में रहता है और डॉलर स्ट्रांग रहेगा, तो वो जाहिर सी बात है पावर में रहेगा अपनी। जब यूएस पावर में रहता है तो जाहिर सी बात है वो सबके वो कंट्रोल में रख सकता है। और चाइना यही नहीं चाहता है कि यूएस हम पे किसी किस्म का राज करे, या कोई भी किसी भी किस्म के ऐसा हमारे साथ मामला हो जिसके ऊपर हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हुए चलें। तो जिसकी वजह से चाइना गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग कर रहा है। अभी आप सबको पता है कि चाइना के कमेंट्स थे कि मुझे 10% तक बाइंग करनी है, बट चाइना ने अभी सिर्फ 1.5 से 2% बाइंग की है, जिसके अंदर गोल्ड 4,000 तक पहुंच गया था। बट कल की जो फेड की जो कमेंट्स पास किए थे उन्होंने, अब उसके अंदर यही बोला है कि फैट ने भी दोनों के मामला को देखते हुए बैलेंस रखते हुए कहा है कि अभी जो फिलहाल जो है 0.25% बेस तो कट कर दी है, बट दिसंबर के अंदर फिलहाल कोई कट करने के चांसेस नहीं है। बट उसने साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आगे चल के हमें काटने की जरूरत पड़ी तो वो 3.75% से लेके 4% तक डिटेक्ट करने के चांसेस बना सकते हैं। बट अभी राइट नाउ फिलहाल तो यही सिचुएशन है। अगर हम गोल्ड की बात करें कि इसका इम्पेक्ट हमारे गोल्ड पे क्या पड़ सकता है, तो गोल्ड पे अगर आप ये देखें कि गोल्ड की जो मेजर रेंज है अभी वो रेंज है, अगर गोल्ड इसी रेंज के अंदर रहता है तो फिलहाल एक रेंज बाउंड रहेगा। जिस तरह चलता है गोल्ड, जब तक 4,030 के नीचे नीचे है तब तक गोल्ड में सेलिंग देखने को हमें एक अच्छी मिल सकती है। और जब तक गोल्ड 3,900 के ऊपर ऊपर है तब तक गोल्ड इस रेंज के अंदर ही चलता रहेगा, जब तक गोल्ड इस रेंज को ब्रेक नहीं करता। अगर गोल्ड 4,030 का एरिया ब्रेक करता है तो इसके पास बुल साइड जाने के बहुत ज्यादा चांसेस बन सकते हैं अप साइड जाने के लिए। और इसी तरीके से अगर गोल्ड 3,900 का एरिया ब्रेक करता है तो इसके पास सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। नीचे लिक्विडिटी भी इसके पास रखी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक्स रखे हुए हैं और बहुत सारे नीचे मामला ऐसे रीजन हैं जिसके पास कि वो नीचे जाने के चांसेस अपने बना सकता है। बट अभी राइट नाउ पोजीशन ऐसी है कि आप रेंज के अंदर रहते हुए मार्केट को देखते हुए आप ट्रेड्स कर सकते हैं। बट आउट अभी फिलहाल इस रेंज के ब्रेकआउट का ज्यादा वेट करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो इसकी न्यूज चल रही है तो मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। बट मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है, जब तक ये एक ब्रेकआउट नहीं करती 4,030 के ऊपर बाय पॉसिबिलिटी है और 3,900 के नीचे पॉसिबिलिटी है सेलिंग। अगर इन जोन को ये ब्रेक करती है तो हम अपसाइड की, अगर लेवल को ब्रेक करती है तो हम बाय साइड देख सकते हैं। इसी तरह अगर नीचे के लेवल को ब्रेक करती है तो सेलिंग पोजीशन पे भी हम देखने को मिल सकता है हमें।
फिलहाल आज की तो ये छोटी सी अपडेट थी मार्केट की, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि कल से हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी प्रॉपर लाइव आके मार्केट की एनालाइज करें, मार्केट को देखते हुए, ताकि जिसके काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते, सवाल भी आते कि यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो मैंने और मेरी टीम ने यही सोचा है कि हम लोग कल से यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर लाइव आके मार्केट के अंदर एनालाइज करें, ताकि किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो तो उनको देखते हुए आप लोग को साथ साथ अपडेट भी करते रहेंगे, जवाब भी देती है, आप गाइड भी करते रहेंगे, ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो और आप लोग को मार्केट को एनालाइज करने में भी ज्यादा आसानी रहेगी, किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।